Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम असेंबल करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके असेंबल करने वाला हूँ एक बजट गेमिंग पीसी। तो गाइस, आज मैं असेंबल करने वाला हूँ एक बजट गेमिंग पीसी, और इस बजट गेमिंग पीसी में आप GTA 5 से लेकर आप PUBG पीसी तक आप गेम प्ले कर पाएंगे इस पीसी में। तो पीसी असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। यह है एक 8 GB की DDR4 रैम, यह है B450M मदरबोर्ड, यह है 240 GB की SSD, यह है 1 TB की हार्ड डिस्क, और यह है CPU कूलिंग फ़ैन, और यह है वाईफाई अडाप्टर, यह है थर्मल ग्रीस, और यह है AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर, और यह है 500 वाट का SMPS, और यह है एक वाईफाई कार्ड, और हमने एक मॉनिटर भी रखा हुआ है जिसमें मैं आपको चलाकर दिखा पाऊँ, और यह है हमारा गेमिंग कैबिनेट। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके एक पीसी असेंबल करने वाला हूं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इन सभी कंपोनेंट्स को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप डायरेक्टली 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, गेमिंग पीसी की असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस मदरबोर्ड को। ये है AS ROG का एक B450M मदरबोर्ड, और आप देख पा रहे होंगे ये AM4 सॉकेट के साथ आता है। इस मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस मैं आपके लिए पहले से ही ला चुका हूँ। तो ये है B450M मदरबोर्ड। तो सबसे पहले गाइस हमको इस प्रोसेसर को इंसर्ट करना है इस मदरबोर्ड में। ये प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 3400G। ये प्रोसेसर इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ आता है। इस प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेसर को लगाते हैं तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें इंटरनल ग्राफिक्स दिया गया है। और ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की मदद से आप PUBG PC GTA 5 जैसे गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं, और इसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेते हैं इस मदरबोर्ड में। इस मदरबोर्ड में आपको प्रोसेसर को कैसे इंसर्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मार्क है, एक 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है। तो इसी प्रकार से एक मार्क आप इस प्रोसेसर में भी देख सकते हैं। प्रोसेसर के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्क है। और इसी प्रकार से आप इस AM4 सॉकेट के बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर आप एक एंगल देख सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेना है इस AM4 सॉकेट में। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। इसको नीचे आप दबाएंगे और फिर ऐसे पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपको इस प्रोसेसर को इंसर्ट करना है, इस सॉकेट को ऊपर रखना है, आराम से रखेंगे। अब आपको इस प्रोसेसर को इस सॉकेट के ऊपर रखना है। प्रोसेसर को मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर रखने के बाद आपको इस प्रकार से इसको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में ये प्रोसेसर लग चुका है। तो एज यू कैन सी, हमने इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर को लगा लिया है। आपने देखा कितना आसान है लगाना। तो अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेते हैं थर्मल ग्रीस। ये है थर्मल ग्रीस। थर्मल ग्रीस आपको ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आप कोई भी नया पीसी इंस्टॉल करें। इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थोड़ा सा आपको ये थर्मल ग्रीस लगा लेना है प्रोसेसर के ऊपर। तो अब हम इस CPU कूलिंग फ़ैन को इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। इस फ़ैन को लगाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको इन स्क्रू को खोलना होगा। तो हम इन स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इन स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, हमने इन चारों स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इस फ़ैन को इंसर्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे फ़ैन के चारों तरफ यहाँ पर स्क्रू दिए गए हैं। इन स्क्रू को आपको इनमें इंसर्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे।
तो आपको इस प्रकार से इस CPU कूलिंग फ़ैन को इस मदरबोर्ड के ऊपर बिठा लेना है। उसके बाद आपको इन स्क्रू को कस लेना है। इस प्रकार से आपको इन चारों स्क्रू को कस लेना है। अब आपको इस CPU कूलिंग फ़ैन के केबल को लगाना है इस मदरबोर्ड में। कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो CPU कूलिंग फ़ैन की ये केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 पिन का एक सॉकेट दिया गया है जिसके आगे लिखा है CPU फ़ैन 1। तो इस ही 4 पिन के सॉकेट में लगेगी हमारी ये CPU कूलिंग फ़ैन की केबल। तो इस प्रकार से हम लगा लेते हैं इस केबल को। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है। प्रोसेसर के ऊपर हमने थर्मल ग्रीस लगा लिया है और अब हमने इस CPU कूलिंग फ़ैन को भी लगा लिया है। तो अब हम लगा लेते हैं गाइस इसमें रैम। यह है एक 8 GB की DDR4 रैम। तो इस रैम को आपको इस मदरबोर्ड में कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस रैम में देख सकते हैं, इस रैम में यहाँ पर एक कट है। इसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में भी यहाँ पर एक कट दिया गया है। तो आपको इन कट्स को मैच करके इस रैम को इंसर्ट कर लेना है इस मदरबोर्ड में। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में DDR4 रैम को भी लगा लिया है। तो गाइस अब हम ले लेते हैं हमारा गेमिंग कैबिनेट। अब इस मदरबोर्ड को हमको गेमिंग कैबिनेट के अंदर बिठाना होगा। तो यह है गाइस हमारा गेमिंग कैबिनेट। तो अब हम इसके पैनल को कर लेते हैं ओपन। तो हमने गाइस इस गेमिंग कैबिनेट के दोनों पैनल को ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमको ये स्क्रू भी दिए गए हैं। तो अब गाइस हमको इस कैबिनेट में लगाना है ये IO प्लेट। इस IO प्लेट को आपको लगाना है इस कैबिनेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट में IO प्लेट भी लगा लिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को बिठा लेते हैं कैबिनेट के अंदर। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर बिठा लिया है। अब हमको इन स्क्रू के मदद से इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कस लेना है। ये स्क्रू हमको कैबिनेट के साथ ही मिलते हैं। तो अब गाइस हमको इस कैबिनेट में लगाना है SMPS। तो यह है गाइस एक 500 वाट का SMPS। इन सभी कंपोनेंट्स का परचेसिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो यह है गाइस एक 500 वाट का पावर सप्लाई यूनिट। तो इस पावर सप्लाई यूनिट को आपको कैबिनेट के बॉटम साइड में इंसर्ट करना है इस प्रकार से। तो एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट में पावर सप्लाई यूनिट को भी लगा लिया है। अब हम इस पावर सप्लाई यूनिट को कस लेंगे कैबिनेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस स्क्रू जो हमको कैबिनेट के अंदर ही मिले हैं।